नर्मदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी तारेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च नर्मदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी तारेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। परम पूज्य पतित पावनी सदा मीरा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली उनकी सहयोगिनी नदियों के सहयोग से श्री नर्मदा जी का वैभव विस्तार असीम रूप से पश्चिमी भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य भारत करीब 1 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचित करने वाली परम पुनीता नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यत्र गोदावरी यत्र नर्मदा रम्या। श्री महर्षि मार्कंडेय जी के द्वारा प्रथम परिक्रमा माँ नर्मदा जी की गई थी। नगर, गांव, खेड़ों, घाटों को पवित्र करते हुए, अनेक जीवों को पवित्र करते हुए, अनेक गांवों को कृतार्थ करते हुए, जिन घाटों को सौभाग्य प्राप्त होता है, दक्षिण तट से यात्रा करने पर गोमुख ओमकारेश्वर धाम से मोरटक्का, गोघाट, टाकसार, रावेर खेड़ी जहाँ बाजीराव पेशवा जी की समाधि है, बकामा, मर्दाना में राजा मुरादध्वज का किला है, उसके पुरातत्व अवशेष आज भी शेष हैं। नक्सवा, टेली भट्टियान जहाँ पर परम पूज्य सियाराम बाबा जी अपनी तपश्चर्या से लाखों लोगों को लाभान्वित करा रहे हैं। तेलिया, लेपा, माकड़खेड़ा में लेपा में जहाँ पर पूज्य मौनी बाबा जी का आश्रम है। कटोरा, बड़गांव, नावड़, बाथू, धानखेड़ी, बलगांव, खलघाटपुर, चिचली, बादलपुर, कटोरा, ब्राह्मण गांव, विश्वनाथ खेड़ा, मारू की चिचली, कोहारा, निहाली नदी का संगम है। केसरपुरा एक ही पत्थर पर बना हुआ घाट है, पूरा प्राचीन समय से ही। छोटा बड़द, आंवली घाट, खेगांव, पिपलोद, बगोद, कसरावत, छोटी कसरावत, इकलारा, शूलपाणेश्वर की गाड़ी वहाँ से प्रारंभ होती है। राजघाट में भगवान दत्तात्रेय भगवान का प्राचीन मंदिर है, पर अब वो डूब में आ चुका है। सेंदूर, जगरवा, भवती, बोरखेड़ी, हिरण्यकश्यप की तपस्थली, कुटामा, झरकन नदी का संगम, बादल, यहाँ से शूलपाणेश्वर झाड़ी की मध्य में विराजमान झरकन नदी, बादल ये आदिवासी भीलों का क्षेत्र रहा है। सादरी, बोरबली, हुइया घाट, जुनाना, रुलदा, सुरंग, सिक्की, भरड़, सामने हापेश्वर का मंदिर है, जो भी सरदार सरोवर के पानी से बैक वाटर से डूब में आ जाता है। कैलिक, बाणी, अही, पीपल चौक, पीला गांव, मुखड़ी, अक्कल कुआ ये ऊपर का रास्ता है। अक्कल कुआ राजघाट से बड़वानी, खापर, 52 गजा, पार्टी, बुकरादा, इंदलवारा, मांगलगुआ, वायगोर, बांद्रावान, छोटी खरगोन, गड़ेर, खलई, मसावद, बड़ी गवार, पाटलदा, कमसाड़ी, कातरदा, प्रकाशा में परम पूज्य दगड़ू महाराज जी ने दिव्य भव्य नर्मदा परिक्रमा वासियों की ताप्ती नदी के तट पर दिव्य सेवा कर रहे हैं लगभग 40 साल से। सन दगड़ू महाराज जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था सन 1933 में, और 1913 में उनका देहांत हो गया। असम में भी उन्होंने खेड़ी घाट में भी भव्य सेवा उनकी चल रही है। डोंगरीपाड़ा, ग्वारकुआ, साकलीवाला और कोटवा, उमिया, चौपड़वन, गंगापुरा, बेड़ियापाड़ा और गोरेगांव, शूलपाणी, नया मंदिर, इंद्रावरण, रामपुर, मंगलेश्वर और साथ में ग्वारगांव जहाँ परम पूज्य अभिराम दास जी महाराज केदारनाथ ने जिन्होंने तपश्चर्या की और उनके द्वारा स्थापित ग्वारगांव में भव्य दिव्य राम मंदिर और नर्मदा परिक्रमा वासियों साधु संतों की सेवा के लिए वह आश्रम समर्पित है। मंगलेश्वर, सहगांव, कुंभेश्वर, कटोरा, कुंभेश्वर
और हनुमंतेश्वर, यहाँ पर मेघनाथ ने तपस्या की है। उत्तर प्रदेश के एक साधु महात्मा जो कि अच्छे हैं, परिपूर्णानंद जी वहाँ सेवा कर रहे हैं। हनुमंतेश्वर घाट, पंचाघाट, नरखेड़ी, सुखदेव आश्रम, श्री सुखदेव जी ने चक्रतीर्थ में तपस्या की, जो कि श्रीमद् भागवत के रचयिता और श्री राजा परीक्षित के लिए कथा सुनाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ओरी, कोटेश्वर, शशोदा, कांदरोज, नवारा आशा आश्रम, अखंड राम धुनु दगड़ू महाराज जी के द्वारा संचालित आशा आश्रम बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर साधु संत महात्माओं परिक्रमवासियों की दिव्य भव्य सेवा होती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, गिरनारी, इंदेश्वर, बेकू गाँव, गोमुख घाट, सरसाड़, मणि नागेश्वर, फालोद, अविधा, झगड़िया, अखंड राम धुन जगदीश दास जी महाराज जी के द्वारा 2500 साल से संचालित है। नर्मदा परिक्रमा वासियों की दिव्य भव्य सेवा करते हैं और वो चित्रकूट आश्रम से श्री प्रेमदास पुजारी जी महाराज जी के शिष्य हैं। उछाली आश्रम, अंकलेश्वर में रामकुंड हनुमान मंदिर है। बलबला कुंड भृगु ऋषि की तपोभूमि है। सजोद, हासोट, हंसेश्वर तीर्थ है और कोटेश्वर, बेमिलेश्वर समुद्र दर्शन यहाँ पर होता है। उत्तर तट पर योगेश्वर आश्रम तक, मीठी तलाई, सदाव्रत आश्रम, लोहरा, अमेठा, सुहाग्राम, कोलीबाद, नेंगली, फलोदा, भैसली, केसरोल, एक्सल, परवा, दसाना, कुकड़ा, जारेश्वर, तवरा, कड़ोल। शुक्ल तीर्थ में बहुत दिव्य तीर्थ है। गुजरात में उसके लिए मिनी गया कहा जाता है। अधिकांश लोग वहाँ अपने श्राद्ध पक्ष में और पितृपक्ष में वहाँ श्राद्ध करने आते हैं। मंगलेश्वर और अंगारेश्वर, धारशिला, नोद, सुब्रत मुनि, पुनीत आश्रम में भी बहुत पहले से कीर्तन चलता है, परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। और नारेश्वर में श्री रंगदूत जी महाराज जी का आश्रम है, जो कि परम पूज्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे। उनके प्रिय शिष्य श्री नर्मदानंद जी हुए रंगदूत जी महाराज के, जिन्होंने सन 1951 में नर्मदा परिक्रमा की थी। उस परिक्रमा के माध्यम से उन्होंने गुजराती में एक पुस्तक ली, मेरी नर्मदा परिक्रमा नाम, मारी नर्मदा परिक्रमा नामनी पुस्तक લખવાડી છે અને તેની નર્મદા પરિક્રમાની પુસ્તક વધારે પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે, એટલે હું તેને નામ શ્રી નર્મદાનંદ સરસ્વતીનું નમન કરું છું। अनसुईया आश्रम और मालसर में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने 12 साल तक निराहार रहकर तपस्या की और जो कि 1993 में उनका शरीर शांत हुआ, जो कि सुखदेव जी की उपाधि से विभूषित थे। और उसके आगे है चाणोद घाट, बड़ी का गांव, गंगेरी आश्रम, चाणोद, करनाली भी ये कुबेर भंडारी जी का दिव्य आश्रम। वहाँ मंदिरों की प्राचीन नगरी है, करीब 100 मंदिरों की पावन श्रृंखला की वहाँ उपस्थिति है। प्राचीन काल में बड़ा पुण्य तीर्थ क्षेत्र रहा होगा। वर्तमान में भी उसके कुछ चिन्ह और कुछ चित्र वहाँ पर छूटे हुए हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार के द्वारा। नड़गांव, चंद्रशेखर, तिलकवाड़ा और मणि नागेश्वर, किलोनी, गरुड़ेश्वर, यहाँ पर श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत लंबे काल तक तपस्या की और उनकी समाधि स्थल भी है। और वहीं से प्रारंभ होता है केवड़िया कॉलोनी के पास में ही श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि आधुनिक भारत राष्ट्र के एकीकृत निर्माता, जिनके लिए बिस्मार्क की उपाधि से विभूषित किया गया है। ऐसे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य दिव्य प्रतिमा है, जिसके लिए करीब 3000 करोड़ की लागत से गुजरात राज्य सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसके लिए निर्मित करने का प्रयत्न किया। और साथ ही साथ में मणि यहाँ से झरिया, उड़वा, चिचड़िया, कड़ियापारा, जीवनपुरा, हरिपुरा, ये गुजरात राज्य की सीमा से प्रारंभ ही चलते हैं। कवाड़, बिरोटी, मोहनपुरा, कड़ीपानी, हापेश्वर, मोहनपुरा, छकतला, एक छकतला ऊपर वाले की रास्ता प्रारंभ हो जाती है। अमराली, संडवा, बालपुर, कवड़ा हनुमान मंदिर है, जहाँ पर त्यागी जी महाराज नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं 2500 साल से। पिछली नर्मदा परिक्रमा सन 2001 में मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और गांवपुर डही में दशरथ दास जी बहुत भयंकर विशाल रूप से सेवा कर रहे हैं। हो सकता है उनका शरीर शांत हो गया हो या जीवित हो, तो बहुत अच्छी बात है। हिरणपाल, धर्मराय, उड़ी नदी और कड़माल, चिखल्ला, यहाँ पास में ही कोटेश्वर आश्रम है। वहाँ के परम पूज्य
त्यागी तपस्वी गो संत सेवी श्री कमलदास जी महाराज ने 40 वर्ष तक लगातार दिगंबर रह करके संतों की परिक्रमा वासियों की दिव्य भव्य सेवा की। गोदवाड़ा, गांगली, कवड़ी, इक्कलवारा में राजेश गिरी जी नाम के संत रहते थे, वहाँ भी उन्होंने सेवा की है। सिमल्ला, फिर उर्धना, बड़ा बड़धा, चिट्ठी संगम, सुलगांव, खुजामा, पगारा, पिपलिया खुर्द, पगारा, ये नर्मदा जी के तीरे तीरे नर्मदा जी के परम उपासक श्री अमृतलाल वेंगड़ जी ने, जैसे कि नर्मदा जी के लिए सुंदरता की देवी नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा नाम की 3-4 पुस्तकें निकाल करके परिक्रमा वासियों के लिए बहुत सुंदरतम मार्ग खोल दिया था। और उनका सन 2018 में उनका देहांत हो गया। वो हिंदी साहित्य के और श्री शांति निकेतन और में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भारतवर्ष में चित्रकला के लिए प्रोत्साहित किया आधुनिक विद्यार्थियों के लिए। ऐसे श्री अमृतलाल वेंगड़ ने नर्मदा जी की फुटकर में 4 बार में नर्मदा जी की परिक्रमा की। तीरे तीरे नर्मदा, जो कि विद्या भारती से प्रकाशित दिव्य भव्य पुस्तक है, उसका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और खुरसुलगांव, खुजामा, पगारा, पिपलिया खुर्द, बेड़ीपुरा, काली बावड़ी, मांडवगढ़, नीलकंठ मंदिर, यहाँ रानी रूपवती का महल है, बाज बहादुर महल है। जैसे कि उस ज़माने में मांडवगढ़ की आबादी 7 लाख थी, जो कि आज जो है 2-4 हज़ार ही होगी। मतलब कि वो नगर बर्बाद हो चुका है, नष्ट प्राय हो चुका है। मध्य भारत की प्रसिद्ध नगरी मांडव नगरी का भी दर्शन करते हैं परिक्रमावासी। राम मंदिर मांडवगढ़ में है, रेवा कुंड मांडवगढ़ में ही है, भगवानपुरा ये नीचे वाला गांव है, धामनोद यहाँ डोंगरी जी महाराज का नचेचारी है। महेश्वर में श्री रानी न्याय प्रिया परम शासिका श्री रानी अहिल्याबाई होलकर की द्वारा निर्मित महेश्वर धाम बहुत ही सुंदरतम अप्रतम है, दिव्य भव्य है। वहाँ मोनी बाबा जी का आश्रम है। गंगावा, पथराल, चोरखान, बेगांव, पिटामणि, कवड़िया, लिंगल, धारेश्वर, गंगानाथ की खेड़ी, यहाँ गंगानाथ जी महाराज एक सिद्ध महापुरुष थे, जो कि नाथ संप्रदाय से थे। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करके उस जगह को दिव्य किया है, भव्य किया है। सिमल्ला घाट, मुरली, वहाँ पर एक बिमलेश्वर है, नाव घाट, खड़ा रेलवे पुल, चोरल संगम, और दगड़ू बापू का आश्रम, रामधुन, बड़वाहा और कोठामा, 24 अवतार को यहाँ जैन मंदिर है। और यहाँ पर श्री ऋषभदेव भगवान जी के नाम से इस जगह के लिए बहुत दिव्य भव्य रूप दिया गया है श्री नर्मदा जी के पावन तट पर। वहीं पास में ही कावेरी संगम है, जहाँ पर ओमकारेश्वर में श्री कावेरी जी, मिनी कावेरी जी वहाँ करके नर्मदा जी में मिलती हैं। रामपुर घाट, कोटला, सीतामढ़ी, लातूखेड़ा, देवझरी, धावड़ी कुंड जहाँ पर नर्मदेश्वर जी भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत ऊंचाई से नर्मदा जी जलप्रपात कर बनाते हुए, सेंचुरी बनाते हुए नीचे गिरती हैं, वहाँ पर नर्मदेश्वर पाए जाते हैं। और लातूखेड़ी, धावड़ी कुंड, गुवारी, प्रेमगढ़, खाड़ा नदी, यहाँ पे एक छोटा मोटा किला है, लक्कड़कोट की झाड़ी, जो कि 21 किलोमीटर की झाड़ी है। और यहाँ पर बीच में हनुमान जी का मंदिर है। प्राचीन समय में यहाँ शेर भालू, बंदर भालू रहा करते थे। उस समय की जनश्रुतियों में, आख्यान में, किंवदंतियों में यह प्रसिद्ध था। पाया खेड़ी, पिपलिया, थामर, रासण, मनसा, कीटी घाट बहुत दिव्य सुंदर मंदिर है। वहाँ पर एक स्वामी जी रहा करते थे, कई साल पहले उनका शरीर था, जिन्होंने 12 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। परिक्रमा वासियों के लिए उस ज़माने में 5-5 रुपया दिया करते थे। लालटेन लेकर के उन्होंने नर्मदा जी की 12 परिक्रमा की थी। उस समय आधुनिक विकास नहीं हुआ था। छिपानेर, चोरसा खेड़ी, सातदेव, ये सातदेव घाट बहुत ही सुंदर है। यहाँ 7 धाराओं में नर्मदा जी विभक्त होकर के बहती हैं। और वहीं से टिंगाली, सिलकंठ और मठी, नीलकंठ, छिदगांव, डिमावर, बावरी घाट, जाजना, मर्दानपुर, आंवली घाट में भी महापुरुषों की समाधियां हैं, दिव्य घाट है। पथोड़ा, तालपुरा, रुमली घाट, निनोर, सतपुरा, होलीपुरा, यहाँ पर महर्षि महेश योगी जी ने दिव्य भव्य संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है। 2500 साल से ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं। और गड़रिया संगम, यहाँ गड़रिया नाला है, यहाँ पर शेर भालू पानी पीने के लिए समय समय पर आते हैं। और यहीं पास में ही जर्रापुर गुलजारी मठ, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पहले एक स्वामी जी रहा करते थे, अब एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं।
बांद्राभान रामनगर और बांद्रा रामनगर में मिस्टर रामानंद दास महाराज का आश्रम है, पर उस समय वो बंद पड़ा हुआ है। उसके लिए जो है देखभाल करने के लिए महेंद्र सिंह लगे हुए हैं और हम लोग जाकर के वहाँ विश्राम करेंगे। नर्मदा जी के किनारे रामनगर में एक धर्मशाला है जो कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। पास में ही भार्गव आश्रम है। भार्गव आश्रम में श्रीमान भार्गव जी परशुराम जी के भगवान परशुराम जी के नाम से एक आश्रम बना हुआ है। पास में ही एसपी साहब का वो दिवंगत श्री जमुना दास जी महाराज एक झोपड़ा बना कर रहा करते थे ऊपर में। पास में ही जोगेश्वरी माता जी का आश्रम है जो कि बहुत ही सिद्ध थी, बहुत ही महान थी। उन्होंने वहाँ तपस्या की। आधुनिक समय में पतई घाट वाले स्वामी जी निरंतर 4 साल 5 साल से तपस्या में लीन हैं। उनको नमन बंदन करते हुए बांद्राभान से आगे बढ़ते हैं और बांद्राभान से सायागंज में भी सुंदर एक धर्मशाला है और वहाँ पर साधु महात्मा परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। मड़ावन में त्यागी जी का आश्रम है और हथनोरा, यहाँ पर प्राचीन मानव खोपड़ी का अवशेष पाया गया था, 3 लाख साल पुराना ऐसा बताया गया है। ये बहुत सुंदर जगह है। सरदार नगर में श्रीमान केशवदास जी महाराज अखंड 12-25 साल से लगातार रामधुन कीर्तन रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। वो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और सरदार नगर नारायणपुर नांदनेर में बहुत सुंदर जगह है। वहाँ त्यागी जी हमारे मित्र हैं। त्यागी जी उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ करवाया था और वो भी साधु महात्मा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। कुसुम खेड़ा में भी वो अच्छी सेवा होती है। बाहर कक्ष में एक आश्रम है। गढ़वास में गरुड़ जी की तपस्थली है। सनखेड़ा मोतलसिर में श्री पूज्य महाराज जी का एक आश्रम है। बगलवाड़ा, यहाँ पर श्री जंगली बाबा जी नाम के एक महात्मा हो गए, उनका आश्रम था और उनकी एक समाधि स्थली जो है बनारस में दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित है। पिपरी मांगरोल में श्री बापुली वाले महाराज जी ने दिव्य भव्य आश्रम बनाया था। परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। वर्तमान समय में श्री विष्णुदत्त ब्रह्मचारी जी वहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। उनके ही उत्तराधिकारी के तौर पर लाल बाबा जी बापोली में विराजमान हैं, जिनका 7 साल से लगातार नियम चल रहा है। परम तपस्वी परम माँ दुर्गा जी के उपासक हैं। मोहंदी, हरई, रुआ, बिटिया, फरिया से अमरनाथ मंदिर, दमगढ़, कपिलधारा, जलेश्वर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि नर्मदा परिक्रमा किनारे करने सेवा करने वाले महापुरुषों के लिए याद करते हुए भार कक्ष, गढ़वास, बिलड़िया, पिपरी, मांगरोल का तो उल्लेख कर ही चुका हूँ पहले ही। अलीगंज भी बहुत लंबा चौड़ा रेतीला घाट है। यहाँ पर नर्मदा जी विशाल रूप में रहते हैं। शिवनी घाट, बराय घाट, केतुधान घाट ये रायसेन जिला के अंतर्गत आता है। घोड़िया कला खंडिया नदी का संगम है, सांडिया नदी का संगम है। और बोरास घाट, शिव जी की मूर्ति। बोरास घाट में श्री बजरंग दास जी महाराज के द्वारा संचालित कीर्तन चल रहा है, जिसके लिए पुष्कर सिंह जी आज भी चलाते हैं। चौरास में श्री पूज्य त्यागी जी महाराज का आश्रम है। कैल कक्ष अनघोरा में ब्रह्मचारी जी रहा करते थे। पतई घाट में स्वामी स्वरूपानंद जी, जिन्होंने 50 साल तक वहाँ रहकर एक जगह पर रहकर किसी नर्मदा जी की उपासना की, 50 साल तक लगातार। शुक्ल घाट, यहाँ पर महापुरुषों की समाधियाँ हैं, जिनके लिए रघुवंशी समाज उन समाधियों के लिए अपना कुलगुरु के रूप में मानता है। रिछावर घाट, नया खेड़ा, टिमरावन और हीरापुर में परम पूज्य श्री षणमुखानंद जी महाराज, जो कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्वामी जी हैं, उन्होंने दक्षिण भारतीय शैली में स्थापत्य कला में हीरापुर घाट पर भव्य भगवती राजराजेश्वरी माता जी का मंदिर की स्थापना की है। वर्तमान समय में वह ओमकारेश्वर के पास में साधनारत हैं। करौंद घाट, कठई घाट, बलधारी घाट, पास में ही सिद्ध घाट है। सिद्ध घाट पर श्री कृष्णदास जी महाराज जी, जो कि परम पूज्य श्री बर्फानी जी महाराज जी के शिष्य हैं, परम तपस्वी हैं, दयालु हैं, विद्वान हैं, सदाचारी हैं। उनके द्वारा मौनी जी के आश्रम का भव्य दिव्य रूप दिया जा रहा है। छतरपुर, खुरघाट, पद्म घाट, कोयसली, चावलपाठा, ब्रह्मांड घाट में परम पूज्य श्री संत स्वामी श्री सियावर दास जी महाराज जी का आश्रम है। वहाँ सदाव्रत अन्न चलता है, अन्न देते हैं और सेवा करते हैं। परम पूज्य स्वामी श्री सियावर दास जी महाराज जी का 45वां उनके साकेतवासी होने के उपरांत भी 46वां साल चल रहा है।
वहाँ पर भी साधु संतों की सेवा होती है। स्वामी जी ने वहीं पर समाधि ली थी। स्वामी जी का अद्भुत स्वरूप, दिव्य स्वरूप आज भी लोग वर्णन करते थकते नहीं हैं। स्वामी सियावर जी वहीं पर विराजते थे, वहीं पर प्रस्थान करते थे, वहीं पर आसन लगाते थे जहाँ पर श्री राम जय जय राम सीताराम कीर्तन चलता था। सियावर सियावर उनके मुखारबिंद से निसृत होता रहता था। ऐसे थे स्वामी सियावर दास जी महाराज। जुलेन घाट, सुनपुरा घाट और आगे चलते हैं बीकोर कोरी घाट। यहाँ छोटी दूध धारा जंगल के रामपुरा आश्रम है। यहाँ पर एक स्वामी जी रहते हैं जो कि आयुर्वेद जड़ी बूटियों के अच्छे ज्ञाता हैं। केरपानी में मार्कंडे गुफा है। यहाँ पर मार्कंडे संन्यास आश्रम के द्वारा संचालित एक आश्रम है और एक विवेकानंद नाम के स्वामी जी रहा करते थे। आज रोज उनका शरीर पूरा हो चुका है और वहाँ का भक्त समाज बहुत ही अच्छा है। अग्रवाल समाज, चौकसे समाज काफ़ी धार्मिक लोग हैं। बटेरा घाट, मुर्गा खेड़ा, डोंगर गांव, चार गुफा, हरिपुरा, जोगीपुरा और पिठेरा घाट के राजा मंगल सिंह जी काफ़ी अपने आप में कलाकार व्यक्ति थे। नौका बना लेते थे, सोना चांदी का सामान उपकरण बना लेते थे, बंदूक बना लेते थे। उनसे भेंट हमारी सन 1997 में हुई थी। अपने आप में अद्भुत से उपासक थे। वो कीड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ कीटनाशक नहीं डालते थे खेती में। उनका किला है, बहुत बड़ा किला है पिठेरा घाट में। और आगे चल कर के एक बहुत दिव्य सुंदर जगह है साकल घाट में आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री भगवत गोविंद पाद प्रभु जी के सानिध्य में रह कर के उन्होंने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बहुत दिव्य भव्य गुफा है। उसमें टंकार टंग की आवाज़, शंख की आवाज़ आती है। और आगे चल कर के वहाँ पर हिरण नदी का संगम भी है 3 किलोमीटर आगे। और झालोन घाट और झांसी घाट खमरिया, ये झांसी घाट खमरिया, दिव्य खर्रा घाट, झांसी घाट खमरिया, बेल पठार घाट और सैपुरा चौराहा, भेड़ा घाट। यहाँ सरस्वती नदी का संगम है। माँ नर्मदा जी में यहाँ गिरती हैं। यहाँ पर मूर्ति कला केंद्र है। बहुत सारे कलाकार मूर्तियों के नया निर्माण करते हैं। वहाँ बिक्री केंद्र है। और लमेटा घाट में परम पूज्य स्वामी श्री लमेटा घाट वाले स्वामी जी का आश्रम है जो कि सच्चिदानंद जी महाराज के शिष्य हैं। धारकुंडी वाले स्वामी जी महाराज के परम तपस्वी हैं, सदाचारी, त्यागी, तपस्वी। करीब 30 साल से लगातार वहाँ त्याग तपस्या कर रहे हैं। त्रिशूल, बेदातीत, रामनगर घाट और तिलवारा घाट अपने आप में बहुत ही शांत घाट है। उत्तर तट ग्वारी घाट में परम पूज्य स्वामी श्यामदास जी महाराज जी का आश्रम है जो गीता धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उसी नरसिंहदास जी महाराज नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी के शिष्य थे। उनका शरीर शांत हो चुका है। उनके प्रिय शिष्य श्री नरसिंह दास जी महाराज जी वर्तमान में महंत हैं। काली भवानी घाट, घसवारा और बरेला, शारदा मंदिर, देवरी, धनपुरी, मनेरी, कुहानी, भदारी, सकरी, हरदुली, ग्वारा, गुडलई, विक्रमपुर, हिंजवली, बिसोरा, मानिकपुर, बिछिया, कटंगी, धुनुआ, मुतलबास, बंजरकुटी यहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए कहते हैं बहुत विशाल बांध है। तो नर्मदा जी के प्रारंभिक चरण में ही बन गया था। उसके लिए बुद्ध बोलते हैं बरगी बांध। बरगांव, अमठेरा, बड़झड़, अमेरा, डोंगरिया, नारखेड़ी, विक्रमपुर, गणेशपुरी, चौखड़, सायपुरा, जोगीपुर, टकरिया, देवरा घाट, लुकायन। और यहाँ एक नदी है, उसका नाम है दुपट्टा नदी, जो कि बहुत ही अद्भुत नदी है। आज इतना ही।